मैं भारतीय जैन संगठन स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की सराहना करना चाहूंगा, जो निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं जो ऑर्गन डोनेशन के जन जागरूकता अभियान से जुड़े हैं। इसकी गति कैसे बढ़ाई जा सकती है, मेरे पूर्व भी कुछ लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं और बड़ी अच्छी बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर दैट इज आई। किसी परिवर्तन के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करनी होगी। बापू यही बात बराबर कहा करते थे। तो हम भाषण दें कि साहब ऑर्गन डोनेशन कीजिए और खुद न दें, तो ये चलता नहीं। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा सबसे, इसके प्रभाव, इससे जुड़ी हुई सारी बातें मेरे पूर्व बताई गई हैं, मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता हूं। विनम्रता पूर्वक मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुनीत कार्य से हम जुड़े। भगवान महावीर ने तो कहा ही, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संयमो तवो, अर्थात धर्म सबसे श्रेष्ठ मंगल है। और वह धर्म है क्या? वह धर्म है अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म। तप के बारे में कहा गया, तप वैयावृत्ति है, यानी सेवा ही तप है और कुछ दूसरा तप नहीं है। और हमारी संस्कृति तो कहती है कि सेवा और परोपकार के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। सेवा और परोपकार को हमारे पूर्वजों ने एक पवित्र साधन के रूप में देखा, जिसके द्वारा परमपिता परमेश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही भगवान महावीर ने हमें सावधान भी किया है कि सेवा और परोपकार का अहंकार कभी मत पालिएगा। इसी परंपरा को हमें मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्गन डोनेशन को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से 2-3 आग्रह करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं है, जो संबंधित लोग होंगे उनको जरूर निर्देश दिया जाएगा। अस्पतालों में ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट से संबंधित एक अस्थायी डेस्क बना देने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है, क्योंकि सोटा ने जागरूकता अभियान काफी किया है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ डेस्क से शायद हमें और भी डोनर मिलेंगे। टिश्यू डोनेशन से संबंधित शिविर भी हॉस्पिटल कैंपस में कैसे किया जा सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है। और तीसरी बात कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज या हॉस्पिटल्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अधिकतम इस्तेमाल करके ट्रांसप्लांट को कैसे सस्ता और सुलभ बनाया जा सकता है। अभी किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी, मुझे याद है 2020 या 21 में मेरे पास कोई सज्जन श्रीनगर में आए थे, वो डॉक्टर थे, अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, यहीं के रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के, मुंबई में डॉक्टर है। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब मैं यहीं का रहने वाला हूं और अभी जम्मू कश्मीर में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। उनसे मेरी बातचीत हुई उस समय, जो जम्मू मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल थी लेडी, उनसे मैंने फोन पर उनकी बात कराई श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज से। अब अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो प्रगति पर है। डॉक्टर रैना, मैं ठीक कर रहा हूँ डॉक्टर साहब? मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, मैं क्यों याद बैठ गया। मैं डॉक्टर रैना का नाम ले रहा हूं। अब वो आगे और इसे कैसे इस गति को बढ़ाया जा सकता है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति, ये सच है कि हाँ 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को मिल गया है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी जो आवश्यकताएं होती हैं
एक सामान्य या गरीब व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है। ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन को जीवन का आदर्श तथा जीवन जीने का एक तरीका हम कैसे बना सकते हैं, इस दिशा में जो आप सब काम कर रहे हैं उसमें भी सभी लोग सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि परिणाम और बेहतर आएंगे। आज एक दूसरा इनिशिएटिव भी लिया गया, खासतौर से जो गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बीजीएस खिलौना बैंक ये भी आज प्रारंभ हुआ। ऊर्जावान युवाओं को बीजीएस प्रतिभा सम्मान से अलंकृत भी किया गया। मैं भारतीय जैन संगठन की इन दोनों पहल के लिए, इनिशिएटिव्स के लिए सराहना करता हूं और युवाओं से कहना चाहता हूं कि देखिए, देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो लक्ष्य देशवासियों ने रखा है, मैं समझता हूं कि केवल भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं बल्कि देश का संकल्प बन गया है कि विकसित भारत का निर्माण जब आजादी का शताब्दी वर्ष भारत मनावे तो हम कर सकें। इसमें मुझे लगता है कि युवा वर्ग को निश्चित रूप से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत है और इसमें भगवान महावीर की शिक्षा से बड़ा बल मिलेगा। उसे सीखने की आवश्यकता है क्योंकि जिस प्रकार की चुनौतियां आज हमारे सामने आ रही हैं उनका मुकाबला करने का महत्वपूर्ण माध्यम मैं मानता हूं कि भगवान महावीर का आशीर्वाद होगा। उनके संपूर्ण जीवन को आप देखिए तो पूरा जीवन उनका विजन, उनके आदर्श हमारे दिल और दिमाग को सही दिशा प्रदान करने में समर्थ है। 30 साल की ही उम्र रही होगी भगवान महावीर ने जब राजमहल छोड़ा था। अगले 12 वर्षों तक वो साधना करते रहे और इनलाइटेंड होकर के दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अगले 30 वर्ष तक भगवान महावीर जी ने तमाम कष्टों को सहते हुए पूरे देश को शाश्वत सत्य से परिचित कराने का काम किया। भगवान महावीर, मैं मानता हूं कि अध्यात्म के उत्तुंग शिखर हैं और मैं तो कह सकता हूं कि उस शिखर के आसपास कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। भगवान महावीर ने जो मंत्र दिया वो मंत्र केवल जैन समाज के लिए नहीं है, उनके मानने वालों के लिए नहीं, ये पूरी मानवता के लिए। लेकिन आज की नई पीढ़ी विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा तो उनके मंत्रों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन को बेहतर बनाने का जो दर्शन उन्होंने दिया तो उसमें कर्म पर सबसे ज्यादा बल दिया और जो उनका विजन था सम्यक दर्शन माने राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज और सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट। भगवान महावीर ने राइट कंडक्ट के लिए मूलतः 5 सिद्धांत प्रस्तुत किए, बताए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जिस किसी भी युवा के जीवन में इन 3 आदर्शों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का समावेश हो जाएगा, वो बड़ी से बड़ी चुनौती निश्चित रूप से पार कर सकता है, सफलता के नए शिखर छू सकता है। भगवान महावीर ने अपने जीवन काल में इन 3 सिद्धांतों द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया, नारी शक्ति को समान अधिकार और सामाजिक समानता की व्यवस्था पर भी उन्होंने बहुत ही बल दिया था। मैं मानता हूं कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी उनका दर्शन उतना ही प्रासंगिक है और युवाओं से जुड़े मुद्दे, विश्व में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट और पर्यावरण से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान भी उनकी शिक्षा में मौजूद है।